हेलो दोस्तों, मैं हूँ रत्नेश कुमार गिरी और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडुयान। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मालदीव में हो रहे इंडिया आउट कैंपेन की। ये न्यूज़ दोस्तों आपने न्यूज़ में, टीवी चैनल में, यूट्यूब में आपने पिछले 6-7 महीने में बहुत बार सुना होगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे रियलिटी चेक के कि यहाँ पर वाकई ऐसी कोई चिंता वाली बात है क्या, और ये जो आपका कैंपेन चलाया जा रहा है मालदीव में, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कौन कौन से आपके इश्यूज हैं जिसके कारण यहाँ पर इतना बड़ा आपका कैंपेन चल रहा है, और ये व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं आपको, अब्दुल्ला यामीन, इनका क्या रोल है। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों की मदद जरूर करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आप मालदीव की लोकेशन को देखें दोस्तों, तो ये आपका वर्ल्ड मैप है और इसमें आपको साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में आपको भारत के लक्षद्वीप के नीचे आपको ये दिखेगा रिपब्लिक ऑफ मालदीव। ये बहुत ही सुंदर देश है दोस्तों, जिसका व्यू आप न्यूज़ में या अगले स्लाइड में आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो कैंपेन स्टार्ट हुआ था, ये आपका 2021 की जुलाई में स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने और कुछ ग्रुप ने यहाँ पर इंडिया की मिलिट्री का विरोध किया। यहाँ पे इंडिया मिलिट्री आउट कैंपेन चलाया कि भारत के जो सैनिक वहाँ पे हैं वो उनको हटाया जाए, यानी उनका बहिष्कार किया। लेकिन धीरे धीरे ये कैंपेन इंडिया मिलिट्री आउट कैंपेन की जगह इंडिया आउट कैंपेन हो गया, यानी पूरे भारत का और भारत से बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार यहाँ पर शुरू हो गया। इसके पीछे जो रोल है, वो रोल है दोस्तों इस व्यक्तित्व का, जिनका नाम है अब्दुल्ला यामीन, जो कि यहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर आप खूबसूरती देखें तो यहाँ पर ये आपकी कुछ मैंने इमेज यहाँ पर डालने की कोशिश की है। वर्ल्ड में वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों यहाँ पर, जो जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। और भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप विदाउट वीज़ा जा सकते हो और काफ़ी आपका चीप एंड मेस्मराइजिंग आपको ट्रिप मिलेगा। आपका लगभग 30-35 हज़ार में आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हो ईजिली। वैसे तो आपकी खर्च आपके पॉकेट के आधार पर तय होती है। तो फिलहाल काफ़ी ब्यूटीफुल आपका ये नज़ारा देखने को मिलेगा और आपको यहाँ वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हो और बहुत सारे लोग करते भी हैं। अब आते हैं इशू पे। तो इशू क्या हो रहा है कि हाल ही में देखो, तो 18-19 में यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, जिसमें इब्राहिम मोहम्मद सालेह जो हैं यहाँ के मालदीव के राष्ट्रपति बने और इन्होंने इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को चलाया। यानी ये प्रो इंडिया है, इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं और ये बोलते हैं कि भारत हमारे आसपास का जो कि सबसे बड़ा देश है, तो हमें जो है अपने फॉरेन पॉलिसी में, अपनी विदेश नीति में भारत को एक अच्छी जगह देनी चाहिए, यानी उसके जो सामरिक हित है उसको देखते हुए करना चाहिए। और इब्राहिम मोहम्मद सालेह जो है ये भी चीन की जो नीति है, विस्तारवादी नीति, उसकी आलोचना करते हैं और उसका समर्थन नहीं करते। जबकि ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं अब्दुल्ला यामीन, ये जस्ट अपोजिट है। ये जो है भारत को ही खतरा मानते हैं और चीन को एज ए, आप समझ लो कि अच्छा पड़ोसी के रूप में ये दिखाना चाहते हैं। और जब ये राष्ट्रपति थे 2013 से 18 तक, तो यहाँ पर भारत के लिए ये जो समय है, भारत मालदीव रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। एक समय के लिए तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर आपका तख्ता पलट जैसी स्थिति आ गई थी और भारत और मालदीव के रिश्ते लगभग लगभग ख़त्म हो गए थे। तो दोनों व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर है, एक प्रो इंडिया है, एक प्रो चाइना है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर भारत ने जो है 2 हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए। अब यहाँ पर देखो तो ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, भारत और मालदीव के द्वारा, कि हम ये दोनों हेलीकॉप्टर जो है 2 कारणों से यहाँ पर गिफ्ट कर रहे हैं। पहला तो ये कि हमको हिंद महासागर में निगरानी की आवश्यकता है, यानी हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या है, समुद्र के ऊपर निगरानी करेंगे। और दूसरा, इस हेलीकॉप्टर का जो यूज़ है वो आपका रेस्क्यू ऑपरेशन, चूंकि चक्रवात वगैरह जो तूफान आते रहते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आपका रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आएगा। लेकिन यहाँ पर ये अब्दुल्ला यमीन बोलते हैं कि ये जो जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर रखे गए हैं, लामू और अड्डू अटोल, ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अहम है। और ये एक तरह से क्या है, भारत चीन जो, सॉरी, पाकिस्तान चीन जो आपका रूट है, सी रूट, एक तरह से उसको ये वॉच करता है, उसके ऊपर ये निगरानी रख सकता है यहाँ से। तो इसलिए इनका ये है कि ये भारत जो है यहाँ पर निगरानी कर रहा है और हमारे जो आंतरिक मामले हैं उसमें दखल दे रहा है, यानी भारत की मिलिट्री है यहाँ पर प्रेजेंट है। ये अब्दुल्ला अमीन का व्यू है और इनके सपोर्टर्स भी यही मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं।
भारत का चूँकि वो पड़ोसी देश है, तो भारत ने एक सहयोग के नाते ये काम किया है। और दूसरा अब्दुल्ला यामीन जो हैं, वो ये बोलते हैं कि कोविड के निपटारे में भी भारत ने मालदीव को उतनी ज़्यादा मदद नहीं की। जबकि आप ये देख लो कि भारत ने अपने पड़ोसियों की बिल्कुल नेबर फर्स्ट पॉलिसी चलाई थी। और जब वैक्सीन डेवलप हुआ आपके सीरम इंस्टीट्यूट का कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो यहाँ पर भारत ने सबसे पहले जो है अपने पड़ोसियों को ही तरजीह देते हुए वहाँ पर वैक्सीन बाँटे थे। तो एक तो ये इशू था कि यहाँ पर वो सरकार के खिलाफ जो है ये अब्दुल्ला अमीन अब मिस उगल रहे हैं। और एक विदेश नीति में या राजनीति में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों, कि आपकी राजनीति ही आपके देश का भविष्य तय करती है। अगर आपका राजनेता अच्छा है, तो आपका देश नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड की तरह बिल्कुल वन ऑफ द ग्रेट कंट्री बन जाएगा, जहाँ पर ऑनेस्टी, ईमानदारी, भ्रष्टाचार ज़ीरो इस तरह से दिखेंगे। और अगर आपके नेता ही आपके खिलाफ हैं, आपके देश के भविष्य को चौपट करने वाले हैं और मौकापरस्त हैं, तो आपकी राजनीति या आपका देश का भविष्य हमेशा गर्त में गिरेगा। सेम यहाँ पर है कि अब्दुल्ला अमीन चूंकि अभी इलेक्शन हार चुके हैं, तो उनको एक मुद्दा चाहिए। तो उन्होंने इस तरह के मुद्दा बनाया कि भाई भारत जो है वहाँ की डेमोक्रेसी पे, वहाँ के लोकतंत्र पे जो है हमला कर रहा है, यानी कि उनका अतिक्रमण कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, तो भारत ने एक प्रोजेक्ट चलाया है या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है 1.4 बिलियन। ये क्यों किया? तो एक तो डेवलपमेंट था, तो भारत यहाँ पे निवेश कर रहा है। दूसरा जो है टेक एंड गिव की पॉलिसी है, क्योंकि मालदीव ने भारत का समर्थन किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ताकि भारत जो है यहाँ पर अस्थायी सदस्य बन सके और भारत को इसकी अध्यक्षता मिल सके। तो बदले में भारत ने जो है यहाँ पर 1.4 बिलियन का इन्वेस्ट किया, ताकि जो है मालदीव में और अच्छे आपके पर्यटक स्थल विकसित हों, और जिससे पर्यटन में उसको और ज़्यादा इनकम जनरेट हो। तो एक तो ये था। दूसरा आप देखिए कि इनका ये बोलना है कि जो आपका उथरू थीला फालहू जो हार्बर है, ये आपका मालदीव का एक हार्बर है, जिसको मालदीव की डिफेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड जो है यूज़ करती है। अब इसको बनाने का काम जो है, इसको डेवलपमेंट करने का काम जो है, मालदीव की सरकार ने भारत को दिया है। जबकि अब्दुल्ला यामीन की सरकार जब थी, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है डेवलप करने का काम जो है वो चीन की गवर्नमेंट को दिया था। तो एक इस कारण से भी जो है ये अब्दुल्ला अमीन जो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह कर रहे हैं, कि एक तो उनको वो इलेक्शन हार चुके हैं, दूसरा उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है नहीं, और तीसरा वहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं, तो उनके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि आपका पैसे को गबन करने का, काला धन कमाने का केस भी चला था, जिसके कारण उनके जो कैरेक्टर है उनके बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे। वहाँ कुछ दिनों के लिए वो अरेस्ट भी हुए, और मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाल ही में रिहा किया है। तो आप सोच सकते हो कि अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, चमकाने के लिए, ये अब्दुल्ला अमीन जो है इन सारे मुद्दे को हथियार बना रहे हैं, और सभी को एक कंबाइन करके यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन वो चला रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई मिलिट्री, आपकी इंडियन मिलिट्री हमारे देश में घुसी हुई है, जबकि ऐसा है नहीं, भारत सहयोग कर रहा है। वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर का इशू उठा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, भारत ने वो गिफ्ट किया है। वो अड्डू एटॉल का इशू यूज कर रहे हैं कि भाई आपने ये डेवलप किया, तो किसी देश में निवेश करना अच्छी बात होती है दोस्तों। चीन ने तो हमसे भी कई ज़्यादा निवेश किया, वो भी अलग शर्तों पे। फिर इन सब चीज़ों के कारण, और भारत ने यहाँ पर देखिए तो अपना जो कॉन्सिलेट है वो भी खोला आपका अड्डू अटोल वाले क्षेत्र में। तो इन सबको जो मुद्दे बना करके अब्दुल्ला यामीन जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिया आउट कैंपेन को चला रहे हैं। अब भारत के लिए चैलेंजेस क्या है? तो भारत के लिए देखिए यहाँ पर 5 चैलेंजेस हमने पॉइंट आउट किए हैं। सबसे पहला तो एंटी इनकम्बेंसी है, यानी यहाँ पर जो है कोविड के कारण देश में, मालदीव में बहुत ज़्यादा अराजकता वाली स्थिति आ गई, रोजगार समाप्त है। सरकार जो है कितना भी अच्छा काम कर ले दोस्तों, कोविड ऐसी महामारी है जिससे दुनिया की हर सरकार फेल हुई, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, सभी जो है अपने घुटनों के बल आए हैं। तो इस एक तो ये इशू है। दूसरा जो है, हमारे भारत के भी कुछ राजनेता ऐसे हैं जो खाते तो भारत के हैं, लेकिन गाते भारत का नहीं है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे, सोचो कि भारत में वो उपराष्ट्रपति बन गए, फिर भी उन्होंने ये बोला कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे आमिर खान जैसे हीरो भी सेम चीज़ बोलते हैं। हमारे अभी देखिए अब्बुल आज़मी करके एक सपा के सांसद हैं, वो ये बोलते हैं कि भारत में जो है मुसलमान सुरक्षित है नहीं, जबकि वो पिछले 20 साल से वो सांसद हैं सपा के।
उनकी सोच का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि अभी जब 21 साल किया गया आपकी यूनिवर्सल मैरिज एज, तो उन्होंने ये बोला कि घर में जवान बेटी रहने पे शैतान जाग जाता है। तो इनकी सोच आप इन्हीं के स्टेटमेंट से आप कर सकते हो। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, गवर्नमेंट के साथ जो है आपका टेंशन है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर रोज़गार उत्पन्न नहीं कर पा रही है। कोविड से आपका लड़ने में हर देश विफल रहा है। फिर आपके अब्दुल्ला यामीन जैसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर हैं, जिनको एक मुद्दा भी अच्छा खासा मिल चुका है। और फिर अड्डू एटोल का इशू है, जो मैंने बताया कि यहाँ पर भारत सरकार जो है एक तो कॉन्सुलेट बना रही है, और दूसरा जो है यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर अपना लगाया है, ताकि एक तो वो सर्विलांस कर सकें, और दूसरा जो है वहाँ पर मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकें। और फाइनली यहाँ पर चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है दोस्तों। चाइना हमेशा से मौका परस्त रहा है, तो हमेशा इन मौक़ों को वह फ़ायदा उठाना चाहता है, और इनडायरेक्ट रूप में ऐसा माना जा सकता है कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं जो फंडिंग है, जो आपका हाथ है, वो ये अब्दुल्ला अमीन का तो बिल्कुल है ही। साथ ही साथ उनके साथ-साथ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके पीछे कहीं न कहीं चाइना का बहुत बड़ा रोल भी है। तो ये सारा इश्यू रहे हैं। अब देखिए इससे क्या भारत-मालदीव रिलेशन को फ़र्क पड़ेगा? तो ये फ़र्क तभी पड़ेगा दोस्तों जब 2023 के इलेक्शन में अगर वापस ये अब्दुल्ला अमीन, जो अभी हार चुके हैं, अगर वो जीत जाएँ। लेकिन शायद तब भी फ़र्क ना पड़े, क्योंकि देखिए अभी उनको मुद्दा चाहिए, अभी वो इलेक्शन हारे हुए हैं। तो अभी वो इस ढंग से गुन गाएँगे ताकि उनकी राजनीति बची रहे। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है, जो उन उसकी मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से लगभग आप देख सकते हो कि टूरिज़्म पे निर्भर है, पर्यटन पे निर्भर है, और मालदीव का 80% टूरिज़्म जो है वो भारत से जाता है। तो अगर इस परिस्थिति में अगर किसी भी तरह से इंडिया कैंपेन जो है बड़े पैमाने पे आता है, तो उसका नुकसान भारत को उतने बड़े पैमाने पे नहीं होगा, जबकि मालदीव को इसका नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे होगा। उसकी जो है बिल्कुल अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जैसे हम लोग ये मान सकते हो कि भारत में अगर हम अभी चाह लें कि हम लोग चीन से पीछा छुड़ा लें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो है कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से चीन पर डिपेंडेंट है। सरकार अपने लेवल पे कुछ भी करे, हम 140 करोड़ लोग चाइनीज फोन, चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने पे लगे हुए ही हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अभी भी चाइना के ऊपर जैसे डिपेंडेंट है। सेम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो नॉट इन गुड शेप है, अच्छी हालत में है नहीं। ऑलरेडी कोविड के कारण टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ था, और मालदीव का जो सबसे ज़्यादा इनकम है वो टूरिज्म से आता है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो भारत से ही जाते हैं। तो अगर इस तरह से कुछ भी होता है, तो भारत जो है अपने लक्षद्वीप वाले एरिया को यहाँ पर क्या करेगा, डेवलप कर लेगा, और उसका भी लगभग आपका एटमॉस्फेयर, बनावट, व्यू, लोकेशन, सुंदरता लगभग लगभग आपकी मालदीव जैसी ही है। तो उस परिस्थिति में जो नुकसान है वो आपका मालदीव को ही होगा। भारत को उतने बड़े पैमाने पे नुकसान नहीं होगा। इसलिए मालदीव जो है यहाँ पर भारत के साथ में अपने रिश्ते सुधारना चाहेगा। अब्दुल्ला यामीन यहाँ पर इसको लीड ज़रूर कर रहे हैं, बट वो ऐसे बस टेम्पररी मुद्दा है दोस्तों, जो कि बड़े पैमाने पे भारत सरकार को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर भी भारत को यहाँ पर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए, अपने रिश्ते को सुधार करना चाहिए, अपने मिलिट्री प्रेजेंस को कम से कम करना चाहिए दूसरे देशों में, ताकि जो है चीन और इस ऐसे नेताओं को मौका ना मिले, और चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। तो इस अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों की मदद करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।